हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन में वेटिंग करते रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा गवर्नमेंट पोस्ट आने वाला है, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेके आई हुई हूँ। मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमिटी 2026 में एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। ज्यादा हम वीडियो को नहीं खींचेंगे, 5 से 6 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ये जो गवर्नमेंट जॉब है उसको नोटिफाई कौन किया है। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट अवेलेबल है, सिर्फ नर्सिंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल पोस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं, है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों वो 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट होने वाला है आपका 4 मई 2026। तो लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें, उससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम का टेंटेटिव डेट जो है हमारा जून 2026 में होने वाला है ना। टेंटेटिव डेट बताया गया है, अभी जो एग्जैक्ट डेट है वो रिलीज नहीं किया गया है। ओके चलो, ऑल इंडिया लेवल में ये एग्जाम हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलो, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानो तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए और ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने अगेन रिपीट किया कि ये जो फॉर्म है उसके फॉर्म को भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आज 17 तारीख हो गया है, मतलब क्या है, अभी कुछ दिन हमारे चले गए हैं, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाला है आपका 4 मई 2026। 4 मई 2026 तक आप बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ठीक है। चलो, फीस पेमेंट आपका 5 मई ये लास्ट रहेगा। फीस पेमेंट का मोड अगर मैं बात करूंगी तो इसका जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख रहने वाला है। करेक्शन के लिए विंडो आपका ओपन होगा 11 से 13 मई के बीच में, है ना। 11 से 13 मई के बीच में अगर आपने कुछ त्रुटि किया है, आपने कुछ गलती किया है, तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए 11 से 13 मई का आप लोगों को डेट दिया जाएगा, है ना। वही चीजें मैंने अगेन रिपीट कर रखा है कि एग्जाम का टेंटेटिव डेट जो है जून में बिल्कुल रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। तो देखिए, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखने को मिल रहा है कि जो कैंडिडेट्स है जो इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बच्चों, उनका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है ना। आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, ये पोस्ट वाइज रहेगा, है ना। जिसका भी आप पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ पोस्ट के लिए 10th हो गया, कुछ पोस्ट के लिए 12th हो गया और कुछ पोस्ट के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट अवेलेबल है, एक ही पोस्ट यहाँ पे नहीं निकाला गया है। ये जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है उसमें आप लोगों को मल्टीपल पोस्ट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर स्टेज में होगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, जब आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा, है ना, सीबीटी एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। बिल्कुल आपके घर में नोटिस आ जाएगा, आपके जो भी मोबाइल नंबर आप जो दिए रहोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसमें आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इसके लिए आप लोगों को एज लिमिटेशन का ध्यान देना जरूरी है ना। इसमें कुछ एज लिमिटेशन दिया हुआ है। मिनिमम जो एज है स्टूडेंट्स वो 18 ईयर है और मैक्सिमम एज है आपका 25 to 30 ईयर। मिनिमम एज आपका 18 साल होने वाला है और मैक्सिमम एज आपका 25 to 30 ईयर होने वाला है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है, मैंने बताया है, डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके डिफरेंट एज क्राइटेरिया बोला गया है ना। 1 जनवरी 2026 के डेट पे आपको काउंट कर रहा है कि आपका जो उम्र है वो कितना हो रहा है ना। ये डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। 1 जनवरी 2026 के डेट पे आपको आपके एज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिनिमम एज आपके 18 साल होने वाले और मैक्सिमम एज 25 to 30 तक होने वाला है। इस एज के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। ओके चलो, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल रहा है। जैसे कि जो ओबीसी कैटेगरी में है उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो सारे कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और पीडब्ल्यूबीडी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप लोग इसका ध्यान रखिएगा।
चलिए इसी के साथ कंटिन्यू देखते हैं। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के फीस है, वो एप्लीकेशन के फीस क्या रहने वाले हैं। तो बिल्कुल जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए मात्र 100 रुपीज का फॉर्म फीस लगेगा, है ना। एप्लीकेशन जो फीस के चार्जेस है स्टूडेंट्स, वो जितने भी हमारे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले उनके लिए ओनली 100 रुपीज है, और एसटी एससी के लिए, फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए फ्री है ना, फ्री है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ओके चलो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप अपना पेमेंट मोड कैसे करने वाले हो, है ना। जितने भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले हैं उन लोगों का जो पेमेंट मोड है वो आप लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग या तो फिर कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। ओके चलिए, कैसे अप्लाई करोगे फॉर्म को, आप कैसे अप्लाई करोगे, देखिए बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर नहीं मिलेगा बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं दे दूंगी, आप लोग उसमें जाके क्लिक कर लीजिएगा। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जाने के बाद आपको बिल्कुल ओटीआर करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग बिल्कुल फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कैंडिडेट्स को, सारे अपने ओरिजिनल कैंडिडेट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप लोगों को फीस पे करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया है कि यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर कार्ड के माध्यम से आप लोग फीस पेमेंट करोगे, और फीस पेमेंट के बाद आपका लास्ट में क्या होगा, फाइनल सबमिशन होगा। बिल्कुल फाइनल सबमिशन करने के बाद उसको वहीं पे स्किप ना करें, जितने भी फेजेस में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है ना, रिपीट करना, एक बार देखना क्या आपने कुछ गलत तो नहीं किया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। अगर मिस्टेक करोगे तो वही है 11 से 13 के बीच में फिर से आप लोगों को करेक्शन का मौका दिया जाएगा, त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। आप उस टाइम पे जो गलती करे रहोगे, करेक्शन करे रहोगे, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, कोशिश करना आप कोई भी टाइप की मिस्टेक ना करो। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न है स्टूडेंट्स वो सब सीबीटी के माध्यम से होगा, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 100 मिल जाएगा, है ना। ये जो एसएससी आप लोगों को एग्जाम ले रहे हैं वो टोटल क्वेश्चन आपको 100 दिया जाएगा, जैसे कि जिसमें रीजनिंग होने वाला है, मैथ्स होने वाला है, आपको जनरल नॉलेज जीके मिल जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश मिल जाएगा। इसके निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगी तो निगेटिव मार्किंग 0.5। अगर आप एक गलत करते हो, है ना, दैट मींस जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उतने क्वेश्चंस में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हाफ मार्क्स कटेगा, है ना। एक क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हो तो एक क्वेश्चन के पीछे आपका हाफ मार्क्स कटेगा। 2 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करोगे तो आपको आपका जो 1 मार्क्स है वो 1 मार्क्स रिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूंगी तो टाइम यहाँ पे 60 मिनट का होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप लोग इसको देख लीजिए। जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आप केयरफुली फॉर्म फिलअप करिए, है ना, क्योंकि एक बार गलती होता है, गलती होने के बाद वही है, करेक्शन का मौका तो मिलता है लेकिन क्या पता बाद में और प्रॉब्लम्स हो जाए। इससे अच्छा है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं उसी टाइम पे आप चीजों को अच्छे से देख लो, अच्छे से जान लो, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करो। ओके, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉर्म रिजेक्ट वही है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट रहेगा, दोनों मैच नहीं होते हैं, मिस मैच होगा अगर, तो आपका जो फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रेडी रखना, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को रेडी रखना है। एडमिट कार्ड जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को आपके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, मतलब एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रेगुलरली आप लोगों को एडमिट कार्ड को देखते रहना है, चेक करते रहना है, ताकि कुछ अपडेट्स आए तो आप लोगों को पहले पता चल जाए। ओके, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे भूषण साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, है ना, कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम कोशिश करते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने का। तो अगर आप कभी चूक भी गए कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपने नहीं देख पाया, है ना, कुछ कारणवश आपने उस चीज को नहीं ध्यान दे पाया, तो बिल्कुल आप लोग भूषण साइंस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन हम पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।